Hello students, good morning to all of you. Here I am Satyavir Singh speaking, and today I will teach you some important topics about chemistry, and that is something about crystal. So in crystal we are about studying. First of all, I am solving some question because that is numerical question. So very typically question because you studied about crystal solid, non-crystal solid, and types also like आणविक ठोस, हाइनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। तो इसमें आपको ये छांटना है निम्न ठोसों को भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गित कीजिए। इसका मतलब क्या है कि इसमें से ये छांटना हमें कि वर्गों का मतलब है कौन कौन से हैं ये, ठीक है। ये कौन कौन से ठोस हैं, ये सब हैं तो सॉलिड, लेकिन कौन कौन से हैं तो इस बात पे मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंपल सिंपल मैटर, आपको ये तो पता होगा कि जो सहसयोजी बॉन्ड होते हैं, तो सहसयोजी का जहाँ पे क्या बनता है, सहसयोजी बॉन्ड बनता है, वहाँ पे पाए जाते हैं ये, ठीक है। क्लियर। मुझे लगता है आपको ये पता होगा कि जहाँ पे सहसयोजी बॉन्ड होता है, तो सहसयोजी बॉन्ड कहाँ होता है, जहाँ पे बराबर साझेदारी होती है। और जहाँ भी ये कार्बन लगा होता है ना, जहाँ भी ये कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन क्या होता है, सी। तो ये क्या बनाता है, ना तो ये त्यागता है ना ग्रहण करता है, ये क्या करता है, ये बराबर साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं सहसंयोजी, कोवलेंट। इतना तो आपको पता होगा, तो हमें छांटने में दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ प्लस माइनस आएंगे, तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो होता है हाइनिक बॉन्ड। कौन सा होता है, ये वाला आयनिक बॉन्ड होता है। तो जहाँ पे सहसंयोजी बॉन्ड होता है, कार्बन दिख जाए आपको, ठीक है, जहाँ भी ये दिख जाएंगे आपको, तो वो सहसंयोजी बॉन्ड होगा। जहाँ पे अगर तुम्हें प्लस माइनस का हिसाब दिखता है कि आप प्लस माइनस में तोड़ सकते हो, तो वो क्या होते हैं, मतलब चार्ज होता है, आयंस होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आते होते हैं, जहाँ पर ये होते हैं अणु होते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, अणु वाला होता है। और अणु क्या होते हैं, जहाँ पे दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं। धात्विक क्या होते हैं, जहाँ धातु आएगी। चलो इसमें छाट लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो P4O10, तो P4O10 में क्या, देखो P4O10, देखो मैंने पहले ये लिख दिया सहसंयोजी, आयनिक, आणविक, धात्विक, अक्रिस्टलीय। तो ये जो तुम्हारे लिख रहे हैं, ये इसमें से आ जाएंगे। तो सहसंयोजी, तो कार्बन तो पक्का, देखो ये SiC, क्या नाम है इसका, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका कार्बाइड। क्या नाम है इसका, सिलिका कार्बाइड। तो SiC हो गया। और क्या, ग्रेफाइट, क्या कार्बन तो होता है ये ग्रेफाइट भी, तो ये भी हो गया। और ये सिलिका भी आ गया, देखो ये रहा सिलिका। तो ये इसमें आ गए, किस में आ गए, सहसंयोजी में, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं सहसंयोजी, इसलिए। अब आता है आयनिक, तो इसमें कौन कौन सा आते हैं, NH4 का होल थ्राइज इंटू PO4। चलो ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको हम ब्रेक करते हैं ना, तो पता क्या होगा, देखो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, एक मिनट अभी। इसे ब्रेक करने पे मैंने आपको ये आयनिक क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि NH4 का होल थ्राइज बेटा, जब आप इसे इससे क्या करोगे, जल में घोलोगे या इसको आयनित करोगे, तो एक्चुअल में आयनित करने मतलब क्या होता है कि उसे पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज कर देना। तो हमें पता है NH4 पे एक प्लस होता है, अब 3 है ये, तो इस रो में लिख देते हैं। और प्लस PO4 पे 3 माइनस होता है। अब वैसे ही मैंने बता रखा कि आपको किसी भी कंपाउंड में इक्वल नेगेटिव और इक्वल पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये कितना होगा, 3 प्लस, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रही है। और ये क्या, 3 माइनस, तो इसका मतलब ये सही है। और ये धन आयनों में ऋण आयनों में टूट रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पे आयन है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है LiBr, तो LiBr, तो ये क्या हो गया, Li प्लस, ये लिथियम मेटल है, और Br क्या, नॉन मेटल है। बेसिकली जिस पे प्लस होता है वो मेटल, जिस पे माइनस होता है वो क्या होती है, नॉन मेटल। तो ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि इसमें माइनस है। चलो इसकी बात नहीं कर रहा मैं। अब आता है आणविक, अध्रुवीय। तो अध्रुवीय क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, अध्रुवीय भी होते हैं बेटा, जिसमें जिसमें दोनों क्या होते हैं, एटम्स सम होते हैं। जैसे कि P4 है, 4 P है इसमें, तो है तो समान, इसमें भी क्या समान है। लेकिन यहाँ पे P4O10 को जो ना, आप इसे समझ लीजिए कि ये भी क्या होता है, कि अध्रुवीय होता है।
ठीक है, अध्रुवीय होता है। क्लियर, आप समझ जाइए इसे। अब धात्विक में आते हैं। अच्छे बताओ धातु का मतलब क्या होता है? धातु, मेटल। और मेटल क्या होती है? चलो मेटल बताओ कौन सी? पीतल मेटल है नहीं है, ये बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, पीतल लिख दिया। आर्य क्या? रुबेडियम, मैंने बताया था। लीला का लीला का बाप सर का नाती रोबड़ी केस में फंसा, जो तुम्हारा एस ब्लॉक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, एस ब्लॉक, 4 ब्लॉक है ना, SPDF, जो कक्षा 11 में पढ़े थे, तो उसमें से आया था रुबेडियम। क्लियर, तो मुझे लगता है बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये रुबेडियम क्या, ये रुबेडियम और पीतल क्या, दोनों मेटल है। ठीक है, जो चमकदार होती हैं। अब आता है अक्रिस्टलीय। तो मैंने बताया था आपको, शुरू में बताया था कि जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय। तो जो अक्रिस्टलीय होते हैं, जैसे कांच क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है। आप वो पहला वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आप एक काम कीजिए, उसको एक बार पढ़ दीजिए, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है आपको, और आप दिल से पढ़ाई करो। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा डीपली मैटर है यहाँ पे, तो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आता है एयर क्रिस्टलिया। तो एयर क्रिस्टल क्या है? प्लास्टिक है। ओके बेटा, ठीक है, थैंक्स, थैंक यू। अब देखो, मैंने बताया था प्लास्टिक, अगर यहाँ कांच होता, चलो मैं एक काम कर देता हूँ, एक एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, 11 तक है। एक और लिख देता हूँ, गिलास। अब ये गिलास अगर होता किस में आता, तो ये भी किस में आता है क्रिस्टली में आता। किस में आता है क्रिस्टली में। आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि ये सहसयोजी, आयनिक, आणविक, धात्विक, क्रिस्टलीय। आप इसमें से छाट के देख लीजिए, समझ में आ गया। चलो ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया। क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए बताया है, ये एक तरह के क्वेश्चन आंसर हो गए बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपने जो पढ़ा उसके बारे में आप थोड़ा समझ पाओ। ठीक है, थैंक यू। अब आगे आते हैं। ध्यान रखना, सहसयोजी क्या, जहाँ पे बॉन्ड, जहाँ पे इक्वल पेयरिंग होती है, आपस में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। और ये क्या होता है? आयनिक क्या होता है? जहाँ पे प्लस माइनस होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस होते हैं। और कितने होते हैं आयंस? दो प्रकार के होते हैं, किसी भी यौगिक में दो प्रकार के आयंस होते हैं, वो भी बराबर मात्रा में, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसा यहाँ थ्री थ्री, क्लियर हो गया। ये लिथियम ब्रोमाइड है, लिथियम Br ब्रोमाइड, तो यहाँ पे हो गया। अब क्रिस्टल जालक में आते हैं। ये क्रिस्टल जालक एक न्यू टॉपिक चल गया, देखो। अब ये तुमने जो क्वेश्चन पढ़ा, ये तो दूर की बात है। अब इन पे आ जाओ। देखो, थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वरना फिर बेकार है पढ़ाना। ठीक है, थोड़ा टॉपिक पढ़ा, लेकिन उनको ठीक से पढ़ो, तो तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे आते हैं, क्रिस्टल जालक। देखो, मतलब क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? तो क्रिस्टल होते हैं, जो भी कोई ठोस है ना, जो भी कोई सॉलिड है, तो उसके जो छोटे छोटे भी है ना, छोटे छोटे जो जो हवेवी कण है, जो उसके एलिमेंट हैं, उनसे जो मिलके बन रहा है। जैसे मान लीजिए स्टोन ही बता रखा मैंने तुम्हें, एक एज्यूम करके, तो जो उसमें छोटे छोटे कण हैं, परमाणु हैं, तो वे आपस में रेगुलर जुड़े होते हैं। रेगुलर का मतलब लगातार, और एक स्पेशल कंडीशन में जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टोन है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे वो रेगुलर जुड़े होंगे, नियमित रूप से। मतलब रेगुलर का मतलब नियमित रूप से। और आपको तो पता ही है कि जो ठोस होते हैं, उनमें जो कणों की व्यवस्था होती है, वो क्या होती है? नियमित होती है, फिक्स होती है। क्लियर। हाँ, तो देखो, XYZ। तो जालक क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने बताया था जालक क्या होते हैं। तो जो ठोस में जितने भी परमाणु कण हैं, तो वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो अगर वे जुड़ते जाएंगे, तो एक एक क्या बनेगा? वहां पे एक नेटवर्क बन जाएगा, एक जाल सा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? सोचो आप कि एक ठोस के अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, कण होंगे, वो आपस में जुड़े होंगे, तो एक नेटवर्क है, नहीं है? मानोगे नहीं बात? ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल का मतलब क्या? टुकड़ा हो गया, ठोस का टुकड़ा। और उसमें क्या, जो कण होते हैं, तो वो एक जाल के रूप में। तो इसका पूरा नाम रख दिया क्रिस्टल जालक। चलो इसे पढ़ लेते हैं। XYZ तीन अक्षों पर, तीन अक्षों पर अभिविक कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। मतलब समझ रहे हो तुम इसका? मैंने बताया था आपको त्रिविम, एक क्या होती है? 3D होती है ना, 3D। थ्री का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल। ओके, 3D। और 2D क्या होती है? 2D, 2 डायमेंशनल। तो 2D में क्या होता है? एक्स वाई डायरेक्शन होती है उसमें, कैसे? ये होगी एक्स, और ऊपर क्या होगी? वाई। लेकिन एक्स वाई इसमें क्या होता है? 3D में इसमें जेड हो जाता है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, इसका मूल बिंदु जहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आप समझ लीजिए इसे 3D। तो एक्स बाई जेड, तीन अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना। जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, और आपको पता ही है कि 2D स्ट्रक्चर सिंपल होती हैं बट 3D स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होती हैं। आपने सुना होगा 3D पिक्चर कोई होती है तो कितनी अच्छी दिखती है ना, कहीं से भी देख लीजिए आप, अगर आपकी डिस्प्ले 3D है तो आप अगर इधर साइड से भी देखेंगे तो आपको चमक जाए, क्योंकि इसमें आप कैसे भी देख सकते हैं। तो 3D जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर। अब इससे आगे आते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। जो अवयवी कण होते हैं ना, अवयवी कण के होते हैं जो परमाणु होंगे वही तो अवयवी कण है। जो तुम्हारे ठोस के अंदर जो कण है वो क्या, अवयवी कण मान लिया उनको, एलिमेंट मान लिया उनको, ठीक है। तो जिसे जालक बिंदु कहते हैं। जो बिंदु है ना वे बिंदु क्या होते हैं, कह रहा है कि अवयवी कणों को बिंदु से शो किया जाता है क्रिस्टल जालक में। आप ध्यान रख लीजिए। एकक कोशिका इकाई सेल, क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली छोटी छोटी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेड। क्या होता है? रिपीटेड। रिपीटेड होता है, लगातार वो आपस में रिपीट होती रहती है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये बन रहा, एक क्या है इसमें, ये एक कण हो रहा, फिर रिपीट हो रहा, फिर रिपीट हो रहा, ये 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 रिपीट हो रहा। तो कितनी रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है, आप बताओ, बताओ रिपीट हो रहा नहीं हो रही है क्या? जो तुम्हारे ये जहाँ भी मैंने पॉइंट लगाया है, ये क्या कण है, कण मान लो, एटम्स मान लो, सॉरी यहाँ नहीं, एटम्स मान लो, इन्हें कुछ ही मान लो। तो जो ये तुम्हारे क्रिस्टल जालक है, और इन पॉइंट को क्या कहा जाता है? जालक बिंदु कहा जाता है। और ये जो पूरी एक बन गया, ये इसे कहते हैं एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका। ये लिख रहा है आप, इसे कहते हैं एकक। का मतलब क्या हो, यूनिट, और ये सेल मतलब एकक कण मिलकर आपस में एक जाल से बनाते जाते हैं, तो उसे इकाई सेल कहते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर, सिंपल है ये, इसमें कोई भारी बात नहीं है। अब इनके पैरामीटर आते हैं, देखिए पैरामीटर। तो जो होते हैं इकाई सेल के पैरामीटर, यूनिट सेल के पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर का मतलब जानते हैं आप क्या होते हैं? पैरामीटर का मतलब होता है कि जो उसके फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हमारे पैरामीटर क्या हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे कान हैं, ये हमारे पैरामीटर हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जो जालक में जो पॉइंट होते हैं उनके पैरामीटर होते हैं, मतलब डायरेक्शन को पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को कहते हैं। और फिलहाल डायरेक्शन को पैरामीटर नहीं कहते, सॉरी, डायरेक्शन थोड़ी अलग चीज़ होती है। जो लेंथ है, ये कौन सी एक्स है? एक्स एक्सिस है। ये बाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैंने बताया था 3D। या बोल दीजिए इन्हें स्पेस स्ट्रक्चर। स्पेस का मतलब आकाश में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं? 3 डायमेंशनल होती हैं, मतलब एक्स बाई जेड। ठीक है। अच्छे बताओ, जब तुम्हारा घर होता है, आप एक कोना देखो, कोना, आपने घर में कोना देखो, और उसकी एक डायरेक्शन, एक वॉल तो जा रही होगी एक तरफ, एक तरफ उसके अपोजिट और एक तरफ ऊपर जा रही है। तो ये मान लो अपने सामने एक्स, इधर वाली बाई, ऊपर वाली जेड। तो ये जो घर में कोना होता है वो 3D होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें ये एक्स देखो, ये मान लो पहली दीवार मान लीजिए, ये दूसरी दीवार मान लीजिए, ये ऊपर को जो कोना जा रहा है ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ है ABC। तो मूल बिंदु से मूल बिंदु से बाई एक्स तक की दूरी कितनी है? B। और एक्स तक की कितनी है? A। और जेड तक कितनी है? C। और हाँ, इनके बीच में इनके इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब होता है बने हुए एंगल, इंक्लाइंड एंगल। तो इनके इंक्लाइंड एंगल कितने हैं? इंक्लाइंड एंगल, इंक्लाइंड एंगल इनके हैं ए, लेंथ ए, मतलब कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है? अल्फा है। या बोल दीजिए जेड के अपोजिट का एंगल कितना? अल्फा है। या फिर बोल दीजिए एक्स और जेड के बीच का एंगल कितना है? ये गामा है। और बाई के और जेड के बीच का क्या है? बीटा है। तो आपको पता लग गया ये पेरीमीटर होते हैं, इकाई सेल के प्रकार। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ठीक से देखिए, स्किप मत करिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे लगातार बने रहिए, स्टे ट्यून विद मी बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इकाई सेल के प्रकार है। इकाई सेल पता लग गया आपको क्या? ठीक है, इकाई सेल क्या होते हैं? तो इकाई सेल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी अभी, कि जो ये देखो पहला वाला पेपर, क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली छोटी छोटी पुनरावृत्ति इकाइयाँ जालक की कहलाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं देखिए, इसके बाद में आते हैं। तो ये क्या है?
इकाई सेल के कुछ प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है? दो। बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर आती है एग्जामिनेशन में, ठीक है, बोर्ड में जरूर आती हैं। ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन आप समझिए इसे, पक्का समझ में आ जाएगा। कोष्टिका मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका, इसे क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक। सिंपल घन का मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेल। मैं एक बार लिख देता हूँ, सिंपल क्यूबिक सेल, तो इसे बोल देते हैं एससीसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल में क्या होता है, एससीसी में, ऐसे नाम याद कर लीजिए इनका। एससीसी बिफोर क्या होता है? बॉडी। मगर अभी सुनो, इसमें अब ये भी कण घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिनमें जिसमें प्रति एकांक, प्रति का मतलब होता है एक, एक प्रति एकक कोष्टिका अवयव की संख्या है। कैसे निकालते हैं ये जो निकला हुआ है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। पहले एक काम करो, डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नहीं बता रहा, मैं आपको इधर लेके आता हूँ पहले। देखो, ये जो ना, ये एक तो होती है एससीसी, और एक होती है बीसीसी, और एक होती है एफसीसी। तो ये क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड सेल। और ये क्या होता है? एंड, इसका नाम लिखा मैंने, एंड सेंटर्ड सेल, ईसीसी होता है। क्या होता है? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। तो एक बार बता देता हूँ। एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, सॉरी, बॉडी क्यूबिक सेल। और यहाँ क्या होता है? ये बॉडी सेंटर्ड सेल होता है। और ये क्या? फेस सेंटर्ड सेल। रुको एक मिनट रुको, सॉरी ये गलत हो रहा है मेरे से, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो, ये सब घनी है यार। ये जो ना, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी क्यूबिक सेल, और ये क्या होता है? फेस सेंटर्ड सेल। और ये हो गया, ठीक है। आप इसको ध्यान में कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पीछे लिख रहे हैं इनकी फुल फॉर्म, मैं थोड़ा इनमें थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो इसमें क्या निकालते हैं, जो ये होता है सिंपल क्यूबिक सेल होता है, इसमें क्या होता है? सरल घनीय एकक सेल में क्या होता है? तो यहाँ पे जो ना, जो तुम्हारा घन बनता है, आप कुछ बच्चों से ये बनेगा नहीं शायद, तो मैं इसको बना कर दिखा देता हूँ आपको। ये बनता कैसा है? ये बनता कुछ इस प्रकार से है, देखो, जैसे कि ये बना दिया मैंने, ऐसे 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 बना करके, और ये क्या हो गया इसके, ऐसे बना देते हैं इसको, ठीक है। ये ये तो ये क्या बन गया तुम्हारा? एक क्यूब बन गया। क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? क्यूब मतलब घन। और घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर। जो घनाभ होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है, लेकिन ये घनाभ है, घन है, घन क्यूब, ठीक है। तो घन की सब भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसमें से क्या मानोगे? इससे ये होगी लंबाई, ये चौड़ाई, और ये क्या होगी? ये जितनी है, तो ये ऊंचाई होगी। ध्यान रखना, जितनी भी ये सीधी खड़ी है ऊंचाई है, जितनी भी ऐसे खड़ी है, ये सब क्या है? लंबाई है। जितनी ये ऐसे हैं स्लैंट तिरछी हैं, ये क्या है? सॉरी, ये ऊंचाई है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि क्या होता है। देखो एससीसी क्या होता है? तो इसमें जो है ना, जो घन के कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो। इसकी डेफिनेशन क्या है? कि जब परमाणु, जब अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब जो परमाणु होते हैं, तो जब अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं। कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं। अवयवी कण का होते हैं? कोनों पर होते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? सिंपल क्यूबिक कहते हैं। क्लियर? तो इसमें कुल कितने हुए कण? कितने एटम्स हुए? एटम्स बोल दो, पार्टिकल्स बोल दो, कण मतलब कितने कण है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक किसे कहते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल बोलेंगे वह एक एक सेल जिसमें क्या होता है? प्रत्येक कोने पर क्या होता है? एक एक एटम्स होता है। अब बॉडी सेंटर सेल में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? बॉडी सेंटर सेल में, इसमें होता है प्रत्येक कोने पे तो होता ही होता है, लेकिन इसमें बीचों बीच और होता है सेंटर में, ठीक है। बॉडी काय बोलते हैं इसे, ठीक है। ध्यान रखना, पीछे लिख रहा सब कुछ पढ़ लेना आप एक बार। इसके बाद में आता है एफसीसी, तो फेस सेंटर्ड सेल। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक को, मतलब कोने पे हो, सब पे होते हैं कोनों पे, लेकिन कोनों के साथ साथ प्रत्येक फेस पे होते हैं, क्योंकि ये क्या? फेस सेंटर्ड सेल। देखो ध्यान रखो, मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है।
एक मिनट वेट करो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो एससीसी कैसे बनता है। एक कण, दूसरा कण या एटम बोल दो, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये क्या हो गया, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल हो गया। अब इसके बाद में किसका नंबर आता है, बीसीसी का। तो चलो इसमें बना देता हूँ। इसमें क्या होता है, कोनों के साथ साथ इसका सेंटर पर होता है। तो कितना हो गया सारे इसमें 9 हो गए। ठीक है, चलो उसके बाद छोड़ो, कुल नहीं बताना है। अब ये होता फेस सेंटर्ड सेल। तो फेस में क्या होता है, तुम देखो बनाओ इसे। चलो फेस में ये मतलब बन रहा है, इसको कर लेते हैं। तो कोनों के साथ साथ फेस पे तो होता ही होता है। देखो इसमें पढ़ो, यहाँ पे होता है ऐसे, इसमें मैंने बनाया है ऐसे करके। तो कोनों पे तो होता ही होता है क्या, जो अभी भी कण है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ होता है कि जो तुम्हारा बीसीसी है ना, एफसीसी, इसमें अभी भी इसके प्रति एकांक अभी भी कण होते हैं, फलकों पर होते हैं। फलक, फलक क्या होंगे देखो, एक फलक ये हो गया फेस ऊपर का, एक फेस इधर, एक नीचे फेस, और एक ये, और एक बिल्कुल सामने आपको चमक रहा होगा शायद, ये वाला यहाँ बन जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, यानी कि आपको इनके नेम से पता लग रहा है कि फेस पे होता है, कोनों के साथ साथ फेस पर होगा। और यहाँ अंत में क्या होता है, अंत का मतलब होता है, अंत का मतलब होता है लास्ट, एंड, एंड सेंट्रड सेल। तो एंड में क्या होता है, एंड, एंड अंत है, अंत्य केंद्रित एकक। हाँ, ये होगा एंड सेंट्रड सेल। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक कोने के साथ साथ जो ना, कोनों के साथ साथ दो फेस पे होगा, दो अपोजिट। देखो यहाँ लिख रहा है, इसमें अभी भी कण कोनों के साथ किन्हीं दो फलकों पर, ये बात लिख रही है। तो किन्हीं दो फलकों पर, देखो ध्यान से देखो, किन्हीं दो फलकों पर, ये तो प्रत्येक, तो किन्हीं दो फलक क्या है, एक तो फलक के मतलब फेस, तो कोनों के साथ साथ क्या होते हैं, उनके फलक पर होता है, तो उसे कहते हैं ईसीसी। तो आप ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो इस बात में इसे एंड कर रहा हूँ, और आप इसे समझ लीजिए। चलो एक बात और बता देता हूँ थोड़ी सी, ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। अगर कुछ इसमें डाउट होगा तो बता देना मुझे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बता रहा हूँ ऐसी। अब देखो इसके बाद में क्या है, संकुलन दक्षता है। संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता एक अच्छा टॉपिक है। संकुलन का मतलब क्या होता है, देखो संकुलन दक्षता, तो संकुलन दक्षता निकालनी है हमें, सीसी बोलते हैं। देखो इसे, किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, मतलब ये वाली बात समझ में आ गई। जालक तो पता ही है आपको, जालक क्या होता है, जिस जिस ठोस में तो बहुत सारे कण आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से, एक रेगुलर कंडीशन में। ठीक है, रेगुलर का मतलब नियमित रूप से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, पुनरावृत्ति के साथ, उसे जालक कहते हैं। उपस्थित अवयवी कणों के आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। तो संकुलन दक्षता उसे कहते हैं किसी संपूर्ण क्रिस्टल के किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण के आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है, किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण के आयतन को, जो तुम्हारे किसी ठोस में जितने कण है ना, उनका जो कुल आयतन है, ठीक है, तो वो संकुलन दक्षता कहलाता है। दक्षता कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूला होता है, हम दक्षता सब में निकालेंगे। जो जो हमने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी और ईसीसी निकाला है ना, इनकी सबकी संकुलन क्षमता निकालनी पड़ेगी। जैसे जैसे इन एक की निकाल रखी है, किसकी, एससीसी की, जो पढ़ा हमने भी है। ठीक है, कि यहाँ कोनों कोनों पे होता है, यहाँ कोनों के साथ साथ क्या होता है, सेंटर भी होता है। यहाँ क्या होता है, मतलब कोनों के साथ साथ प्रत्येक फेस पे, फेस कितने होते हैं क्यूब के, 6 होते हैं। कौन कौन से, देखो गिन के दिखाओ। एक ये हो गया, एक नीचे इसके, एक ये, एक इधर, और एक सामने का, एक पीछे का, 6 हो गए ना, 6 हो गए। तो ये, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक कोनों के साथ साथ अपोजिट फलक पे होता है। तो अपोजिट का मतलब क्या हो गया, एक तो ऊपर का फेस और एक नीचे का फेस, और किसी फेस पे नहीं होता, ना इधर होता, ना इधर होता, ना इधर ना होता। ठीक है, तो इसे कहते हैं इसी से।
अब दक्षता निकालनी, तो किसी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन को संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है, पता लग गया आपको इस बात का। ठीक है, दक्षता, घन के अवयवी का आयतन, ये फॉर्मूला होता है इसका, घन के अवयवी का आयतन। जो घन के अवयव है ना, अवयव क्या होते हैं, एटम्स होंगे सर। ये तुम पार्टिकल बोल दो ना, तो घन में जितने, ये घन क्या है, ये घन एक ठोस की व्यवस्था है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। तो घन बना रहे, घन की जैसे स्ट्रक्चर है उनकी, किन की, ठोसों की। तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण के आयतन को, जितने उसमें कण हैं, परमाणु हैं किसी क्रिस्टल में, उनका सबका आयतन को संकुलन दक्षता कहता है। इनका फॉर्मूला घन के अवयवी का आयतन और अपॉन संपूर्ण जालक का आयतन। ये जालक का आयतन और इंटू में क्या कर दिया, 100। ठीक है, इससे निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ये, तो इसको पढ़ लेंगे हम। देखो, ये थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस है, तो कल इन्हें नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा और आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संकुलन दक्षता निकालनी है मैं तीनों की, इनकी एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ये ईसीसी, इसका नाम ध्यान रखना, ईसीसी, हैंड सेंटर्ड क्यूबिक। एक बार और बता देता हूँ, ये सिंपल क्यूबिक सेल, ये बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल, और ये क्या है, ये है हैंड सेंटर्ड सेल। और ये टाइप्स किसके हैं, अब देखो, अब आते हैं इनके, जो मैं तुम्हें अभी बताया नहीं था ना, इसको बता देता हूँ। एक बात और बता देता हूँ, आपको पता नहीं लगेगा। ये थोड़ा पिछला पेज है, ठीक है। जो मैंने बताया था कि आपको पहले स्ट्रक्चर बता दूँ, आपको डेफिनेशन तो याद होगी होंगी कि भाई इसमें क्या होता है, कण सब कोनों पे होता है। इसमें क्या होता है बीसीसी में, इसमें सब कोनों के साथ साथ क्या होता है, बीचों बीच होता है एक एक कण, मतलब कोनों के साथ साथ एक क्या होता है, केंद्र पर उपस्थित होता है, केंद्र पर। फलक है, इसमें क्या होता है, फलक केंद्रित में, तो भैया इसमें अभी कणों के साथ फलकों पर उपस्थित होता है। मतलब कोनों पर तो होता ही होता है, लेकिन फलक, फलक क्या होते हैं, फेस, क्या होता है उपस्थित, परमाणु, सब पे क्या होता है, परमाणु। तो कंडीशन ध्यान रखना, किस किस पे कितने, किस कोने पे या किस सेंटर पे या फेस पे कहाँ कहाँ कैसे हैं, इसमें लिखा है। आप इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसमें अवयवी कण, ये हो गया डेफिनेशन। तो ये 21 कितने मतलब प्रकार के थे, दो प्रकार के थे। एक कौन से, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, ये तो सिंपल में बढ़ गया था। लेकिन जो दूसरा टाइप था, इसके सब टाइप हैं, केंद्रीय, घनीय, एकक कोष्टिका। तो ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक बीसीसी, एक कौन सी, एफसीसी, और एक कौन सी होती है, ईसीसी, तीसरा। ठीक है, आप देख लेना, नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये, अब एक बात सुनो, इसमें एक बात और दे रखी है कि भाई जिसमें, इसमें अभी भी कण घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रति एकक कोष्टिका। तो एक काम करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट, मतलब कि पर यूनिट पर निकालना हमें। तो ये फॉर्मूला होता है, ये प्रति एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है 1/8 नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स, तो कॉर्नर के जो कोनों पे हैं, प्लस 1/2 नंबर ऑफ एटम्स एट सेंटर, सेंटर पे देखेंगे, प्लस 1/4 नंबर ऑफ एटम सेंटर एज। जो तुम्हारी एजेस क्या होती हैं, एजेस ये होती हैं, एजेस, एजेस क्या होती हैं, ये कोर कहते हैं ना, एजेस, EDGS, एजेस ना, हिंदी में कहते हैं कोर। ये जो कोर, ये कोर है सभी है, क्या है, कोर। जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, कोर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कोर है, नंबर ऑफ एटम्स सेंटर एंड एज प्लस नंबर ऑफ एटम सेंटर ऑफ बॉडी। तो इस फॉर्मूले को सेट कर लेंगे। मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें सेट करके बता देता हूँ आपको, सिंपल क्यूबिक में। ये बताओ, सिंपल क्यूबिक में निकाल के बताता हूँ आपको। तो सिंपल क्यूबिक में बताता हूँ, तो क्या आएगा, नम 1/8, फॉर्मूला यही लगना सिंपल के लिए भी, एससीसी, बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी, ओके। तो 1/8 इसके निकाल लो मैं, सरल क्यूबिक 1/8 नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स। तो ये बताओ, जो ये एससीसी, इसमें कितने जो कॉर्नर है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आठों के आठों कोनों पे क्या है, आठों के आठों कोनों पे क्या है, एटम्स है। तो बस यहाँ पे 1/8 और गुणा में 8 रख दिया। और यहाँ पे क्या है, एटम्स का सेंटर पे है, बताओ क्या सेंटर पे है, यहाँ पे नहीं ना, तो 0। बाकी सब 0 हो जाएंगे, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब आते हैं केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में। तो केंद्रीय घनीय कोष्टिका में क्या होगा, केंद्रीय घनीय कोष्टिका में हम जब निकालेंगे, तो 1/8 गुणा 8, कॉर्नर तो
इसमें भी 8 ही है। प्लस क्या इसमें सेंटर पे, हाँ बिल्कुल सेंटर पे बन